हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रमुख अपडेट है, महत्वपूर्ण जो अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, उन अपडेटों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात करेंगे आज जैसे लोकसभा के ऊपर बात करेंगे। लोकसभा में महत्वपूर्ण जो अपडेट लोकसभा से जो निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे है जो पेंशनर्स की कुछ मांगे हैं, कुछ उनके प्रश्न भी हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो सांसद हैं वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को किस प्रकार की संभावना दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि सांसद के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या प्रमुख अपडेट है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट क्या निकल के सामने आ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनर्स की सुनवाई होने वाली है या नहीं होने वाली है, होने वाली भी है तो कब तक में सुनवाई होगी। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि ईपीएफओ अभी क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए तैयार है या कुछ उसमें और समय लग सकता है। यानी कि कुल मिला के ओवरऑल हम देखें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो वृद्धि होनी है उसे लेकर जो प्रमुख महत्वपूर्ण अपडेट आज के 21/3 को जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, 21/3 तक जो अपडेट आ रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं दरअसल पिछले एक सप्ताह से वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत नहीं कर सका। उसके पीछे कुछ रीजन है और मैं आउट ऑफ सिटी था, जिस कारण से मैं वीडियो आप लोगों के बीच में बना के नहीं प्रस्तुत कर सका। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मैं आ चुका हूँ वापिस और हमारा कंटिन्यू जो तो वीडियो आप लोगों तक आएगा। हालांकि मैं यहाँ से जब गाँव चला जाता हूँ तो गाँव में सेटअप बराबर नहीं हो पाता है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा सकूं। लेकिन यहाँ आने पे सब कुछ सही रहता है और जो तो मैं आप लोगों के बीच में वीडियो बना के प्रस्तुत करने लगता हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को फटाफट से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लोकसभा में भी हाल ही में एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे पोस्ट किया था, जिसमें लोकसभा के माध्यम से इस आवाज को उठाया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो। वहां पे देखिए, लोकसभा में जिस आवाज को उठाया गया ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ लोकसभा में आवाज उठ के रह गई। यानी कि लोकसभा में अगर आपकी आवाज उठाई गई है तो कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई भी होगी, उस पर काम भी किया जाएगा। अब ये आप बोलेंगे कि इससे पहले भी बहुत बार जो आवाज उठाई जा चुकी है, तो भाई ठीक है, बहुत बार आवाज उठाई जा चुकी है और आगे भी उठाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 7,500 रुपए ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर दिया जाए फिर भी आवाज उठाई जाएगी या दबाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आवाज देखिए, अगर कहीं पे भी गलत होगा, कहीं पे भी अगर समझ में आएगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो वो आवाज उठाई ही जाएगी। और आवाज उठाई जाएगी। सबसे बड़ा कोर्ट लोकसभा राज्यसभा ही होता है, वहीं पे सबसे पहले आवाज उठाई जाती है, वहीं पे डिसीजन लिया जाता है, वहीं पे निष्कर्ष लिया जाता है, वहीं पे जो तो काम को आगे बढ़ाया जाता है, बात को आगे बढ़ाया जाता है। तो वहां पे आपकी आवाज को एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार उठाया जा चुका है। तो ये आप समझ के ओवरऑल जितने भी सांसद हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, उनके नजर में ईपीएस 95 पेंशनर्स जो है तो पहले हालांकि ज्ञापन के माध्यम से भी उन तक जानकारी पहुंची थी, लेकिन अगर लोकसभा में आपकी आवाज को उठाया जा रहा है, लोकसभा में आपके हक की बात की जा रही है, तो यकीन माने ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन में वृद्धि को लेके आप मतलब की एक आशा है वो थोड़ा और बढ़ जाती है और आपका जो काम होने में मतलब यह है कि थोड़ा सा और फास्ट तरीके से काम आपका होगा। अब दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं पेंशनर्स के। देखिए, कुछ प्रश्न भी हैं पेंशनर्स के, और साथ ही साथ पेंशनर्स मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एक पेंशनर्स को मैंने कमेंट पढ़ा था और उनके माध्यम से ये उनका बोलना था कि देखिए, अभी जो मौजूदा समय में कई राज्यों की सरकार, राज्य सरकार जो वृद्धा पेंशन देती है बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को, तो वृद्धा पेंशन की जो मतलब की पेंशन की रकम है वही 500 से स्टार्टिंग है, 500 से 1,000 रुपए भी हो गया है, 1,000, 1,500, तो 1,500, 2,000 रुपए तो वृद्धा पेंशन वालों को मिल रहा है पेंशन। तो मतलब मैं यहाँ पे बोलना यह चाहता हूँ कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनका एक कहना यह भी है कि अगर वृद्धा पेंशनर्स को 1,000 से 2,000 रुपए तक मिल रहा है पेंशन, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है। वो वृद्ध अगर कोई काम किए हों या ना किए हों फिर भी उन्हें 1,000 से 2,000 रुपए तक राज्य सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है। सब जानते हैं कि राज्य सरकार दे रही है, क्योंकि वृद्धा पेंशन के तहत उन्हें पेंशन मिल रहा है। उन्होंने न तो कोई जो तो फंड में पैसा दिया है, न तो उनका कोई पीएफ कटा है, न तो उन्होंने अपना पैसा जमा किया है। इसके बावजूद भी सरकार उन्हें
1000 से 1500 2000 रुपए तक उन्हें पेंशन दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वही बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के ही हैं और ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार मात्र 1000 रुपए पेंशन दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, यह जानना चाहते हैं। यह एक बड़ा प्रश्न ईपीएस 95 पेंशनर्स का है और मुझे लगा भी कि यह बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच रही है तो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और लोगों से इस प्रश्न का जवाब मांगने की कोशिश करें। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे सांसद। देखिए, मैं अब यहाँ पे बताऊंगा कि देखिए, आप जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने ज्ञापन पहले भी सांसद को दिया था और सांसदों के माध्यम से उन्हें आश्वासन मिला है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कदम भी उठाया गया है सांसद के माध्यम से, सीधा ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए या उनकी पेंशन उनका हक दिलवाने के लिए जो सांसद महोदय उन्होंने भी जो तो आगे की ओर जो तो कार्रवाई किया है, बात को आगे बढ़ाया, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की बात की है। हालांकि इसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा और राज्यसभा में लगातार जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को जो तो रखा जा रहा है, तो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण ये भी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो मैं दोस्तों अभी आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी नई अपडेट नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की कितना पेंशन में वृद्धि होनी है या ईपीएस 95 पेंशनर्स को किस प्रकार से पेंशन या कौन सी उनकी तारीख है या कब सुनवाई होगी, ऐसा कोई भी नया अपडेट नहीं है। तो आप लोग जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स, सुप्रीम कोर्ट अभी जो तो क्या फैसला लेगा, क्या जानकारी होगा, उसके माध्यम से जो भी जानकारी जो भी मिलेगा वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा अपडेट सामने निकल के सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके ईपीएफओ से बात किया है और बात करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो तो उनसे ये मांगा भी है कि आप जो तो जो आंकड़े आपने बनाए हैं वो आंकड़े हमें दें, उस आंकड़े के आधार पे जो तो हम देखेंगे और ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेके क्या अपडेट, ये पेंशन वृद्धि करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, आपके आंकड़े सही है नहीं है, तो इस पे हम जो तो चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो ये बातें जो तो अभी हाल ही फिलहाल में हुई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ईपीएफओ का क्या कहना है। तो ईपीएफओ ने भी ये बात को बोल दिया है, ये भी सुनने में ही आया है, कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है ईपीएफओ की तरफ से, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि ईपीएफओ के द्वारा उनका आंकड़ा बनाया जा चुका है जो पेंशनर्स हैं और पेंशनर्स के आंकड़े के आधार पर ही पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर। हालांकि ये कंट्रीब्यूशन के आधार पर ये बहुत दिनों से और बहुत पुराना मैटर है, इसको बहुत बार आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन यह है कि हाँ ठीक है, अभी अगर आंकड़ा बन गया है तो आंकड़ा कहाँ है, आंकड़े को प्रस्तुत तो करें, ईपीएस 95 पेंशनर को कुछ संभावना मिलेगी, ये सारी बातें हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये था। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अभी एनएससी के टीम के द्वारा एक बहुत ही बड़ा जो तो गूगल मीट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू एक बड़ा मीटिंग किया गया है जो पेंशनर्स हैं उनके साथ में। माननीय अशोक राव जी ने एक बड़ा मीटिंग लिया है, तो उससे भी एक अच्छा निष्कर्ष और उनकी समस्याओं को भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा है और उसके माध्यम से डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यही था खबर, जो महत्वपूर्ण खबर था इतना ही। ये जो जानकारी थी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। हालांकि आपकी पेंशन में वृद्धि को लेकर अगर कोई भी नई और लेटेस्ट जानकारी आती है तो उस जानकारी से मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू कराऊंगा और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज आते रहेंगे और आप लोग जो तो अपना ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसमें से एक लाइन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का प्रश्न है उसे जरूर शेयर करें, क्योंकि एक पेंशनर्स का नहीं, जितने भी पेंशनर्स हैं सबका यह प्रश्न है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पेंशनर्स इस खबर को देखें उसे आगे भेजें, 100% भेजें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।